Subscribe my YouTube channel and press bell icon. समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की विशेषता, पहली विशेषता कि जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु जिसे हमने मान लिया समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश Q को ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। मतलब जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता। क्यों? बतावें। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है? 0। अब विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू 0 है, डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है? W/Q। तो डेल्टा V 0 है, W आपको क्या होगा? 0। और ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक। मतलब समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। और एक पॉइंट क्या है? समविभव पृष्ठ की पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता है। मतलब W इक्वल टू क्या होगा? तीसरी प्रॉपर्टी, जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र सदैव कैसा होता है? लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। मतलब 90 अंश की कोण पर होगी, वैद्युत पर होता है। ठीक है। इसके बाद आपका डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव, आपने पढ़ा है पहले लेसन में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसा मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि वैद्युत विद्युत के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आपको एक सीखना है, इससे दोनों रिलेटेड आ जाएंगे। तो भाषा ध्यान से सुनना। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव A -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L। जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, कितने कोण पर? थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें यहां से A से B तक की दूरी चाहिए होगी और B से P तक की दूरी चाहिए। तो A पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर, A पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर
वैद्युत विभव V 1 माइनस इक्वल सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कल बताया था। वैद्युत विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बटे R। Q मैंने साथ में बताया था आवेश जैसा हो ऐसा रखना होता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है AP और आवेश कैसा है माइनस Q आवेश है, यहाँ पे माइनस लगा दें। ठीक है, हमें मान का आएगा चाहिए AP, बाद में देखते। इसी प्रकार B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू प्लस Q है प्लस Q बटे B हो जाएगा। अब क्या है AP और BP कहते हैं। अब ये डिस्टेंस दिया है तो हम क्या करें यहाँ से इस पर लंबा ये हमने O मान लिया, ये B है ये B है, इसे मान लिया C। ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये वाली घटा दें। पूरी डिस्टेंस कितनी है R, ये घटाना है तो R माइनस क्या हो जाएगा OC। अब OC का मान निकालना है। ये थीटा दिया है और ये लंबाई कितनी है L है, ये थीटा है, ये 90 अंश है, ये थीटा है, ये 90 अंश है, ये कट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए आधा चाहिए, तब O C B में cos थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है आधा बटे कट। आधा कितना है OC और कट कितना है L, तो OC इक्वल टू कितना आ गया L cos थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा BP इक्वल टू अभी R माइनस OC के मान आते हैं तो R माइनस L cos। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना है AP निकालना है। तो यहां से हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा दें। अब यहां से इस पे लंबा डाल दें। ये कितना कोण बना 90। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। AP जितनी होगी DP भी उतनी होगी, AP जितनी होगी DP भी उतनी होगी। तो हमें क्या करें टेबल OD AB फिर से क्या करें यही निकालना है। कितना हो जाएगा cos थीटा, कितना रहेगा cos थीटा बराबर आधा बटे का आधा कितना है ये और कण कितना है L, तो OD बटे L, तो OD इक्वल टू कितना आ गया L cos मतलब जितना ये है उतना ये है। ठीक है, तब हमें क्या चाहिए AP कितना होगा AP इक्वल टू R तो पूरी है अब इतनी ज्यादा है तो ज्यादा कितनी है L cos प्लस L cos। इसमें मान रखते हैं तो बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या है एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है एक अदिश राशि है, तो हम डायरेक्ट जोड़ दें P पर परिणामी विभव B इक्वल टू V1 प्लस V2। B इक्वल टू V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस है तो माइनस आ जाएगा Q बटे AP का मान कितना है R प्लस L cos थीटा। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बटे R माइनस L cos थीटा। ये BP V2 मतलब BP का मान R माइनस L cos थीटा। B इक्वल टू कॉमन ले लें Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, इसको बाद में लिखें मतलब इसको पहले ले लें 1/R माइनस
एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे में बी इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। एलसीएम कितना आएगा? एक क्वेश्चन में आर माइनस एल कॉस थीटा और दूसरे क्वेश्चन में आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कौन? क्या आ जाएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस अब क्या आएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा। ये जाएगा माइनस को बड़ा होगा तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस का एल कॉस थीटा। तो आर से आर कट गया, क्लियर हो गया। इसको कैलकुलेट करें, b इक्वल टू कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इनटू 2l cos थीटा बटे, ये आपका सूत्र बन गया। एक क्वेश्चन में माइनस है, एक में प्लस है। क्या सूत्र था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब q इनटू 2l क्या होता है? p cos थीटा। तो b इक्वल टू कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए l का मान क्या है? छोटा है। l का मान क्या है? छोटा है, i की बदला है, तो क्या होगा? एल स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा आर स्क्वायर। तब एल स्क्वायर को एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें, जैसे हमने पिछले कैलकुलेशन में किया था, छोड़ दें पर कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p cos थीटा बटे आर। यहाँ पर क्या है? किसी भी बिंदु पर निकालना है तो उसके लिए विभव का मूल्य क्या होगा? ये होगा। अब पूछा अक्षीय रहता है, अगर अक्षीय पूछा जाए कि अक्षीय स्थिति में निकालो, पहली स्थिति में निकालो या अनुदैर्घ्य स्थिति में निकालो, तो अनुदैर्घ्य स्थिति में क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1। थीटा इक्वल टू अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 का मान cos 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p बटे r स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में निकालना है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? निरक्षीय मतलब 90 अनुपस्थित स्थिति या tan की स्थिति, तो cos 90 का मान 1 सॉरी cos 90 का मान 0। तो cos 90 0 रखोगे तो 0 रखने पे पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब निरक्षीय स्थिति में वैल्यू ध्रुव कितना होता है? 0 होता है। और अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट कर लेना। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था।
माना कोई वैद्युत विद्युत है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। एडिशन है, थोड़ा सा याद रखना। माना कोई वैद्युत विद्युत है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है, जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तब इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण पहले चैप्टर में पढ़ाया है। टाउ बराबर क्या होता है, Pe sin थीटा। याद आया? पहले चैप्टर में बल युग्म विद्युत विद्युत पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक यही होता है। तो टाउ बराबर क्या होगा, Pe sin थीटा। अब यदि द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाया जाए, तब छोटा ही काम होगा, dw क्या हो जाएगा, टाउ d थीटा। बल बड़ा, विस्थापन बड़ी, विस्थापन हुआ है, ये बल आघूर्ण है, बल युग्म का। तो टाउ का मान कितना है, Pe sin थीटा d थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल टू मतलब साम्य स्थिति से थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू कोण तक घुमाने में कुल W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से फाई तक dw। अब dw का मान है 0 से फाई, dw का मान कितना है, Pe sin थीटा d थीटा। समाकलन करना है इसका, तो W बराबर Pe समाकलन 0 से फाई sin थीटा d थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस। याद रखना सब, साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर Pe माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ था, 0 से, एक बार थीटा के स्थान पे 0 रखना है, एक बार फाई रखना है, तो माइनस को बाहर ले लें, तो W बराबर माइनस Pe फाई है, क्या हो जाएगा, cos फाई माइनस cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, वन, माइनस का अंदर बढ़ा देंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, Pe माइनस को बढ़ा देंगे, ये माइनस को हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस cos थीटा। अब इसकी स्थिति अगर साम्य में है, थीटा इक्वल टू कितना, 0, साम्य में है, तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, कट जाएगा, और किया गया कार्य कितना होगा, 0। स्थिति फर्स्ट। यदि साम्य में है, तब का W इक्वल टू साम्य में है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। cos 0 का मान, cos 0 इक्वल टू कितना होगा, 1। फाइन रखते हैं हम, तो क्या होगा, Pe 1 माइनस cos 0, cos 0 का मान, तो W इक्वल टू Pe 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो ये 0 होगा, दो हो जाएगा। स्थिति 2, सेकेंड स्थिति 90 अंश घुमाया
90 अंश में हो लंबा हो तब थीटा इक्वल टू कितना है 90, थीटा इक्वल टू 90 अंश तो W बराबर PE 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो कितना हो जाएगा W इक्वल टू P। इस स्थिति में क्या होगा अधिकतम मान होगा। तीसरी स्थिति अगर 180 अंश के कोण पर हो थीटा इक्वल टू 180 अंश के कोण पर हो तो W बराबर कितना हो जाएगा PE 1 माइनस cos 180 अंश, cos 180 अंश, cos 180 अंश मतलब माइनस हो गया तो W बराबर कितना हो जाएगा PE 1 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2, W बराबर कितना हो जाएगा 2PE। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब आपको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखें क्या होता है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत आवेश कितना है T, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी अल्फा कितनी है वो 2 है। जब हम द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में लाते हैं तो प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा माइनस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा माइनस क्यू आवेश को कितनी दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी 2L दूरी अधिक चलेगी। जैसे हमने माना कि इतने में आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र, इतने में क्या है वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस। जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो पहले कौन आएगा माइनस वाला, माइनस आया। अब ये तो आधा है, अब थोड़ी दूरी कितनी है 2L। अब इसको आने के लिए माइनस क्यू को क्या करना होगा यहाँ तक आना होगा, और कितनी दूरी चली होगी 2L। तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2L दूरी अधिक तय करनी हो, तब किया गया कार्य W बराबर क्या होगा माइनस क्यू को ला रहा है तो बल, इस पे एक बल लगेगा F इंटू विस्थापन कितना होना है 2L, और बल की डायरेक्शन क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होगी वो बल की, विस्थापन करना इस दिशा में और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी इस दिशा में। वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है पिछले चैप्टर में बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की होती है। तो यहाँ पर भी वही टॉपिक लगेगा cos थीटा, ये डायरेक्ट लगा F इक्वल टू कितना होता है माइनस F इक्वल टू सॉरी QE, तो W बराबर क्या हो जाएगा माइनस QE इंटू 2L, तो W बराबर क्या है माइनस Q इंटू 2L क्या बन जाएगा आपका PE। ठीक है, ये क्या होगा अभी हमने किसी कोण पे नहीं लाया, सीधे सीधे लाए हैं। अभी हमने क्या किया है डायरेक्ट सीधे सीधे लाए हैं, तब किया गया कार्य W बराबर कितना है P। तो ये क्या है साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति की अवस्था में। अब
वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना है? W बराबर कुछ भी है, कैलकुलेशन में किया है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुल स्थितिज ऊर्जा U ये वाला का जितना टोटल का है तो क्षेत्र में लाने में और थीटा कोण घुमाने में तो कितना हो जाएगा? PE चाहे इसे W1 मान लो, इसे W2 मान लो, तो W1 प्लस W1 प्लस W U इक्वल टू W1 माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। P का अंदर बना जाएगा तो U इक्वल टू माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है।